जय हिंद बच्चों। तो बेटा जी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 11th के एनसीईआरटी के मैथमेटिक्स में। पिछले वाले लेक्चर में मैंने चैप्टर 1 की बात कर रहे थे सेट, ठीक, जिसे हिंदी में बोलते हैं समुच्चय, ठीक। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज, इससे पहले आपको 1.3 का लगभग सॉल्यूशन करा दिया, 1.2 का करा दिया था। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले, इस वाले लेक्चर में बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। उसमें सबसे पहले आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। चलिए, ठीक, ज़्यादा समय को खराब ना करते हुए आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, ठीक। तो अगर कोई भी बच्चा, मान लीजिए आप में से कोई भी बच्चा, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, किसी भी मीडियम का बच्चा, ठीक, या किसी भी बोर्ड का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो ये वीडियो उसके लिए प्रोफिटेबल है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक। आइए, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊँगा, भले लिखा है यहाँ पर हिंदी में नहीं है लेकिन उसको हिंदी में भी बोलूँगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिम्बल्स। आपको इन दोनों सिंबल को, ठीक है, फिल करके स्टेटमेंट सही लिखा है या गलत ये बताना है, ठीक। इन द ब्लैंक स्पेस, जहाँ जहाँ ये खाली जगह है, ठीक, वहाँ पे ये आपको फिल करना है, ठीक। अब इस फिल करने से पहले आपको सबसे पहले ये बता दें ये किसका सिंबल है। इसको बोलते हैं सबसेट का, सबसेट। और इसको सबसेट बनाइए, उसको काट दीजिए, इसको बोलते हैं इज़ नॉट सबसेट, ठीक है। ये होता है सबसेट का और ये होता है इज़ नॉट सबसेट का, ठीक है, या डज नॉट सबसेट, ठीक। ये होता है, इसके सिंबल के नेम हो गए। अब ये कब लगाया जाता है, कब नहीं लगाया जाता है, ये पिछले वाले लेक्चर में मैंने बता चुका हूँ, ठीक। सबसेट क्या कब लगाया जाता है, जब एक सेट के, जो पहला सेट है, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आते हैं तो वो क्या होता है सबसेट। अगर पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में नहीं आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे, इज़ नॉट सबसेट। आइए देखते हैं। तो इस सेट को, इस वाले साइन को पढ़ते हैं सबसेट और इस वाले साइन को पढ़ते हैं इज़ नॉट सबसेट। इतना समझ में आ गया होगा। आइए अब यहाँ पे साइन फिल करते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है एक ये ए सेट है, ठीक है, पहला सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 3, 4 और एक दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। अब सबसेट कब होता है, जब पहले वाले सेट के सारी एलिमेंट, मतलब 2, 3, 4 दूसरे वाले सेट में हो, ठीक। तो क्या बोलेंगे सबसेट। देखिए 2 जो है फर्स्ट सेट में है, ये क्या सेकंड सेट में है, यस। इसका फर्स्ट सेट का 3 एलिमेंट सेकंड सेट में है, यस। फर्स्ट सेट का फोर्थ वाला ये एलिमेंट, ये वाला 4, ये किस में है, इसमें है। यानी कि फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट सेकंड सेट में हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट सेट क्या है, सेकंड सेट का सबसेट है। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। देखिए सेकंड पार्ट में जो फर्स्ट सेट है उसके अंदर एलिमेंट कौन से, ए बी सी। सेकंड सेट है उसके अंदर एलिमेंट क्या है, बी सी डी। तो देखिए सेकंड सेट का एलिमेंट ए यहाँ पे है नहीं। अब हमें अगर एक भी एलिमेंट इस सेट के अंदर ना मिल जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है, ये पहला एलिमेंट ए, ठीक, पहला ही एलिमेंट हमें मिल रहा है कि ये यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब क्या बोल दीजिए डैट कुछ। अब बाकी एलिमेंट के लिए आपको चेक ही नहीं करना है, क्या बोलेंगे, इज़ नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है। आगे बढ़ते तो पहला वाला जो सेट है वो दूसरे वाले सेट का सबसेट नहीं है। आइए थर्ड वाले की बात करते हैं। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। क्या कहता है, एक्स सच दैट, या इसको बोलते कोलॉन, एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ठीक, क्लास 11th है, ठीक है। एक विद्यार्थी है जो कि क्लास 11 का क्या है, विद्यार्थी, एक स्टूडेंट है, क्लास 11 का एक स्टूडेंट है। सेकंड सेट क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ठीक है, ठीक। ध्यान से देखिएगा, अब जाहिर सी बात है जो क्लास 11th है, अब एक स्कूल है, स्कूल के अंदर क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक होती है, या केजी से लेकर 12th तक तो होती है। तो क्या जो क्लास 11th है, ठीक है, वो किसके अंदर आएगी, वो पूरे स्कूल ही के अंदर तो आएगा, ठीक है। और जो क्लास 11th का स्टूडेंट है वो भी पूरे स्कूल का ही एक स्टूडेंट तो हुआ, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो क्लास 11th का जो स्टूडेंट है वो सबसेट है किसका, उस स्कूल का। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा थर्ड पार्ट भी। अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट के फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया था लिखना, ये होगा एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। आइए ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट की फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। पहला सेट क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन, ठीक। एक प्लेन है, मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन को, ठीक। पहला सेट क्या कहता है, एक प्लेन जिसके अंदर एक सर्कल है, ठीक। अब हमें नहीं पता, मे बी वो कितने 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, मे बी वो कितना 2 सेंटीमीटर का हो सकता है, 2 सेंटीमीटर रेडियस का। मे बी वो कितना 3 सेंटीमीटर रेडियस का हो सकता है। मे बी वो कितना
4 सेंटीमीटर का हो सकता है। तो इसमें ये नहीं कहा गया कि कितने सेंटीमीटर रेडियस का यहाँ पर, या सॉरी अब यहाँ सेंटीमीटर के लिए भी नहीं बोला, 3 यूनिट का हो सकता है, मे बी 1 यूनिट रेडियस का सर्कल हो सकता है, मे बी 2 यूनिट रेडियस का सर्कल हो सकता है, मे बी 3 यूनिट रेडियस का सर्कल हो सकता है, मे बी 4 यूनिट रेडियस का सर्कल हो सकता है। तो यहाँ पे कोई ये नहीं कहा गया कि इतने रेडियस का सर्कल है, यहाँ पे कितने भी रेडियस का सर्कल, कितने भी रेडियस का सर्कल हो सकता है, मे बी 1 यूनिट, मे बी 2 यूनिट, मे बी 3 यूनिट, मे बी 4 यूनिट। अब आइए सेकंड सेट क्या कहता है, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। यहाँ पे देखिए सेकंड सेट क्या कहता है, यहाँ पे जो सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका सर्कल बन रहा है वो कितना है, 1 यूनिट रेडियस का। 1 यूनिट का मतलब सेंटर ओ मान लीजिए, ठीक, 1 यूनिट का मतलब मे बी 1 सेंटीमीटर, मे बी 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, तो ये कहा गया है कि यहाँ पे सेकंड सेट में क्या है, पहले सेट में फिर से एक बार ध्यान से सुनिए इस क्वेश्चन को, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन। अब एक प्लेन है जिसमें कई सारे सर्कल है, हो सकता है उसमें 1 यूनिट रेडियस का सर्कल हो सकता है वहाँ 2 यूनिट रेडियस का सर्कल हो सकता है वहाँ 3 यूनिट रेडियस का सर्कल हो सकता है वहाँ 4 यूनिट रेडियस का सर्कल हो सकता है वहाँ 5 यूनिट रेडियस का सर्कल हो। तो यहाँ पे सेट जो सर्कल है उसकी रेडियस नहीं दी हुई है, तो यहाँ पे कितनी भी रेडियस का सर्कल हो सकता है, लेकिन जो सेकंड सेट है उसमें यहाँ पे रेडियस दिए गए। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन, एक प्लेन है जिसमें सर्कल बना हुआ है विद 1 यूनिट रेडियस, जिसकी यूनिट क्या है, 1 यूनिट है, जिसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट है, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस सर्कल में पहले वाले सेट में तो किसी भी यूनिट रेडियस का सर्कल आ सकता है, लेकिन सेकेंड वाले में केवल 1 यूनिट है। इसका मतलब क्या है, इसके सारे रेडियस के सर्कल इस सेकंड सेट में आ रहे हैं, नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, जो ये वाला है ये इज़ नॉट सबसेट ऑफ सेकंड सेट, ठीक, ये सबसेट नहीं है। उम्मीद करता हूँ समझ में अच्छे से आ गया होगा आपका, ठीक। ये रफ कर देते हैं, चलिए भाई, ये फोर्थ वाला भी सॉल्व हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में तो आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। अब फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। पहला सेट क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन द प्लेन, ठीक। देखिए भाई, सबसे पहला ये सेट कहता है एक्स इज़ अ ट्रायंगल। चलो भाई यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक प्लेन है जिसमें क्या है, ट्रायंगल है। सेकंड सेट कहता है एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन द प्लेन, ठीक है। एक्स इज़ एक प्लेन है जिसमें क्या है, रेक्टेंगल है। तो क्या रेक्टेंगल या ये सॉरी ट्राइंगल रेक्टेंगल का क्या सेट हो सकता है, नहीं। इसमें 4 साइड होती है, इसमें 3 साइड होती है, ये शेप ही अलग है, वो शेप अलग है। तो क्या बोलेंगे, दिस सेट इज़ नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं है। फिफ्थ पार्ट हो गया। अब सिक्स पार्ट की बात करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, जिसकी सारी साइड कैसे हो, इक्वल हो। मान लीजिए अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर के रेडियस की यहाँ पे साइड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 यूनिट, ठीक है, यहाँ पे 1 यूनिट की इसकी क्या होती है, साइड्स होती हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है आपको बता चुका है, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके बाद सेकंड सेट क्या कहता है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, ठीक है। अब एक प्लेन है जिसमें ट्रायंगल है। अब यहाँ पे देखिए 3 ट्रायंगल लगभग होते हैं। पहला होता है ये, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। सेकंड आइसोसेलेस, ठीक। फिर क्या आता है, मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, स्केलिन ट्रायंगल, और थर्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक। तो यहाँ पे जो सेकंड सेट कह रहा है, तो यहाँ पे किसी ट्रायंगल की बात नहीं करेगी। इसका मतलब इसके अंदर सारे ट्रायंगल आ जा रहे हैं। मतलब आपका कौन सा, आइसोसेलेस भी आ जा रहा है, स्केलिन ट्रायंगल भी आ जा रहा है, और इक्विलेटरल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल हो लेकिन तीसरी वाली साइड इक्वल ना हो, ठीक। स्केलिन ट्रायंगल क्या होता है, मतलब इसमें ऑल 3 साइड्स आर नॉट इक्वल, मतलब तीनों साइड आपस में बराबर होती नहीं है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड आपस में कैसे हो, बराबर हो, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहले वाले सेट में क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या लिया गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और दूसरे वाले सेट में केवल ट्रायंगल लिया, और इस ट्रायंगल में तीनों ट्रायंगल आ जाते हैं। इसका मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस सेट में क्या करता है, बिलोंग करता है। इसलिए हम क्या कर देंगे, ये वाला सेट पहला सेट दूसरे सेट का क्या है, सबसेट है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है। तो ठीक, आपको सबसेट का मतलब समझ ही में आ रहा होगा कि मतलब पहले सेट के सारे एलिमेंट किस में हो, दूसरे सेट में हो। तो वो बोले क्या आ जाएगा कि पहला जो सेट है वो किसका है, वो सबसेट है दूसरे सेट का। अब आइए सेवन्थ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट की बात करते हैं। देखिए पहला सेट क्या दिया गया, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर है, ध्यान से देखिएगा, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखिएगा, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है,
आपको पता है नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक नंबर आते हैं, अनंत तक आते हैं, ठीक। x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, लेकिन यहाँ पे जो सेट लिया गया वो कैसा है, इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये पहला सेट हो गया। यहाँ दूसरा सेट क्या कहता है, दूसरा सेट कहता है x सच दैट x इज़ एन इंटीजर। अब ध्यान से देखिए, इंटीजर होता है, इंटीजर के अंदर आपका क्या क्या आता है, इंटीजर के अंदर आपका आता है, देखिए 0 भी आता है, +-1 भी आता है, +-2 भी आता है, +-3 +-4 +-5 एंड सो। ये भी कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो पहला सेट है उसके अंदर इवन नेचुरल नंबर आते हैं, मतलब 2 4 6 8 10 और 12, ठीक। मतलब ये सारे प्लस के हैं और इवन नेचुरल नंबर है। सेकेंड सेट क्या कहता है, एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर। इंटीजर के अंदर आपका 0 भी आता है, +1 भी आता है, -1 भी आता है, +2 भी आता है, -2 भी आता है, +3 भी आता है, -3 भी आता है, +4 भी आता है, -4 भी आता है, +5 भी आता है, -5 भी आता है, +6 भी आता है, इस तरह इनफाइनाइट नंबर आते हैं इसके अंदर, ठीक। तो ध्यान से देखिए, क्या ये प्लस के 2 4 6 8 10 और 12 इवन नेचुरल नंबर इस इंटीजर में मिलेंगे? यस। देखिए +2 इधर भी आ रहा है, +4 इसमें मिल रहा है, +6 वो भी 6 आगे मिलेंगे, जब आप करते जाएंगे तो मिले, मतलब इसके पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या बोलेंगे, जो पहला सेट है वो सबसेट है किसका, दूसरे सेट का। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट के आपको सारे पार्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और 6 और 7, ये सातों पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फटाफट जल्दी स्पीड से ले लीजिए। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, ये 6 पार्ट जो दिए इनको आइए देखते हैं। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, आइए। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कह रहा है नीचे दिए गए, ठीक है, हमें जांच करनी है कि नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट है, जो ठीक है, जो नीचे दिए गए, ठीक है, स्टेटमेंट है, ठीक है, ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये बताना है। आइए ध्यान से देखिएगा। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक। ये कह रहा है ये सबसेट इज़ नॉट सबसेट ऑफ सेकंड सेट। पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट नहीं है, ये बोल रहा है इज़ नॉट सबसेट ऑफ सेकंड सेट। ध्यान से देखिए, सबसेट कब होता है, जब पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में हों, तब सबसेट होता है। तो ये देखिए, ये ट्रू है या फॉल्स है। ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे आप देखिए, पहले सेट का एलिमेंट ए दूसरे सेट में आ रहा है, पहले सेट का एलिमेंट बी दूसरे सेट में आ रहा है, इसका मतलब ए सेट के सारे एलिमेंट बी में आ रहे हैं, दूसरे सेट में आ रहे हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट होगा। यहाँ पे ये क्या है, ये आपका, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे सबसेट का साइन होना चाहिए, ना कि नॉट सबसेट का। तो ये कैसा है, फॉल्स। ये कैसा है, फॉल्स, एफ का लगा दीजिए, ठीक है। ट्रू नहीं, ये क्या है, फॉल्स। इसके बाद आइए, फर्स्ट हो गया, इसके बाद सेकंड का आइए, देखिए सेकंड आइए। सेकंड कहता है ए कॉमा ई, पहले सेट है, पहले सेट के अंदर एलिमेंट है ए और ई, ए कॉमा ई। ये कह रहा है इस सबसेट ऑफ सेकंड सेट। आइए एक चीज़ और देख लीजिए, पहला सेट आपका बनेगा ए कॉमा ई, जिसके अंदर पहले सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए कॉमा ई, ठीक है। और अगर इसकी बात कर दे तो इसका पहले वाले सेट का आंसर लिख दे ए कॉमा बी, ये है सबसेट है किसका, बी सी ए का, क्योंकि पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में आ रहे हैं। ए भी इसमें आ रहा है और बी भी इसमें आ रहा है, ये इसका सबसेट होगा, ना कि नॉट सबसेट। इसलिए जो स्टेटमेंट दिया क्या है, फॉल्स है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में जो पहला सेट है उसके अंदर एलिमेंट है ए कॉमा ई, और जो सेकंड सेट है उसके अंदर क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं, क्या क्या, ए, ई, आई, ओ और यू, ये वॉवेल्स होते हैं। अब ध्यान से देखिए, पहला जो सेट है उसके अंदर 2 वॉवेल आ रहे हैं, ठीक। वो 2 वॉवेल का उसके अंदर जो पहला सेट है इसके अंदर वॉवेल आ रहा है और 2 एलिमेंट है ए कॉमा ई। ध्यान से देखिए, क्या पहले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में हैं? तो ध्यान से देखिए, पहले सेट में ए एलिमेंट है जो कि दूसरे सेट में है, पहले सेट में ई एलिमेंट है जो कि दूसरे सेट में है, मतलब पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में हैं। तो ये क्या होगा, ये इसका सबसेट है, यानी कि जो स्टेटमेंट लिखा है ये कैसा है, ट्रू है। आइए, ये हो गया। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। देखिए थर्ड पॉइंट में देखते हैं, पहले वाला सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, दूसरा वाला सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 3 और 5। तो ध्यान से देखिए, चेक करिए, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले में आ रहे हैं, ठीक। कह रहा है ये इसका सबसेट है कि नहीं, आइए चेक करते हैं।
पहले वाले सेट में जो एलिमेंट आ रहा है 1 वो इसमें आ रहा है, यस ठीक है। 2 एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा। अब देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कभी एक भी एलिमेंट आपको इसमें ना मिले तो ये समझिए कि क्या है, सबसेट नहीं है। तो ये जो 1, 2, 3 पहले वाले सेट के एलिमेंट है और दूसरे वाले सेट के एलिमेंट है 1, 3, 5, ये पहले वाला सेट है वो दूसरे वाले सेट के क्या नहीं है, सबसेट नहीं है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये क्या लिखा है, रॉन्ग। ठीक, ये वाला सॉल्व हो गया आपका। ये कैसा है, फॉल्स होगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज़ नॉट सबसेट होगा। इसके बाद आइए फोर्थ वाला स्टेटमेंट की बात करते हैं। क्या कहता है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए, ठीक, और दूसरा सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए, बी और सी, ठीक। अब ये कह रहा है ये इसका सबसेट है कि नहीं, आइए चेक करते हैं। देखिए जो ए सेट है, पहला सेट है, उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए। तो ध्यान से देखिए, पहला सेट है उसके अंदर एलिमेंट क्या है, ए, और सेकंड सेट है उसके अंदर एलिमेंट है ए, बी, सी। तो पहले सेट के जो एलिमेंट ए वो दूसरे वाले सेट में आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है, इसका सबसेट है। यानी कि जो स्टेटमेंट लिखा है क्या है, ट्रू। अब आइए फिफ्थ वाले स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अब यहाँ भी ध्यान से देखिएगा, यहाँ बहुत से बच्चे क्या कर देंगे, यहाँ पर ट्रू कर देंगे, लेकिन यही यहाँ पे फॉल्स है। देखिए यहाँ किसका साइन लगा है, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स का मतलब होता है एलिमेंट, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, सेट है, ये क्या है, सेट है। तो यहाँ पे इसका सेट को तो ये तो यहाँ सेट के सारे एलिमेंट इसमें तो आ रहे हैं, लेकिन ये पूरा एलिमेंट इसके अंदर थोड़ी नहीं आ रहा है। ध्यान से देखिए, आप इस चीज़ को फिर से समझिए, फिर से एक बार अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आपको। ध्यान से देखिए, यहाँ ये कह रहा है ये क्या है, पूरा सेट है, ठीक। यहाँ हम दोनों, यहाँ 2 सेट की बात कर रहे हैं, एक पहला सेट है ये और दूसरा सेट है ये, ठीक है। तो यहाँ पे साइन किसका लगा, बिलोंग्स टू, और बिलोंग्स टू किसके लिए लगता है, केवल एलिमेंट के लिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये पूरा एलिमेंट क्या इस सेट के अंदर आता है, लेकिन ये क्या है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 सेट लेके चल रहे हैं, एक ये सेट, एक ये सेट, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, ये पूरा सेट है, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये सेट है। तो उस हिसाब से ये होना चाहिए कि ए इज़ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज सबसेट ऑफ सेकेंड। क्यों, क्योंकि यहाँ सबसेट का साइन क्यों होना चाहिए, क्यों, ध्यान से देखिए, पहला सेट है उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट में आ रहे हैं। पहले सेट के अंदर एलिमेंट ए है जो कि दूसरे सेट के एलिमेंट ए, बी, सी में आ रहा है, इसका मतलब ये किसका क्या हो गया, सबसेट हो गया। और पहली बात, ये बिलोंग्स टू है, बिलोंग्स टू में एलिमेंट होता है ना कि सेट होता है, ठीक। इसी वजह से ये कैसा स्टेटमेंट है, ये है आपका फॉल्स। ये सॉल्व हो गया, ये हो गया आपका फॉल्स। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट समझ में आ गया होगा। अब लास्ट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पहले सेट बना लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब 6 से सभी छोटे इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, देखिए इवन भी हो, नेचुरल नंबर भी हो, 2, 4, और हालांकि 6 भी होता है, लेकिन इसने क्या है, लेस देन 6, मतलब 6 से छोटे लेने हैं। तो 6 से छोटे कौन कौन से इवन नेचुरल नंबर होंगे, 2 और 4। अब सेकंड एलिमेंट देखिए, सेकंड सेट क्या बनेगा, एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब आपको ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जो क्या करे, 36 को पूरा डिविजिबल कर दे, डिवाइड कर दे। तो देखिए पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, 1 इस 36 को डिवाइड कर रहा है, यस। सेकंड नेचुरल नंबर 2 होता है, 2 भी इसको डिवाइड कर रहा है। 3 होता है, 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है। 4 होता है, 4 भी इसको डिवाइड कर रहा है। 5 होता है नेचुरल नंबर, 5 इसको डिवाइड कर रहा है, नहीं तो वो नहीं लेंगे। 6 होता है, 6 इसको डिवाइड कर रहा है, यस। इसी तरह 7 इसको डिवाइड नहीं करता तो 7 को नहीं लेंगे। 8 इसको डिवाइड नहीं करता तो 8 को नहीं लेंगे। 9 इसको डिवाइड करता है तो 9 को ले लेंगे। 10 इसको डिवाइड नहीं करता है तो 10 नहीं लेंगे। 11 इसको डिवाइड नहीं करता है, 11 से अगर 30 इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, नहीं, ठीक। इसी तरह 12 से ये पूरा क्या है, डिविजिबल है, पूरा विभाजित है ये 36, तो 12 ले लेंगे। इस तरह आपको इनफाइनाइट नंबर मिल जाएंगे, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, पहला सेट क्या हो गया जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 4। दूसरा सेट क्या हो गया जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 एंड सो इनफाइनाइट तक होंगे, ठीक। अब देखिए पहले सेट के सारे एलिमेंट क्या दूसरे में आ रहा है, देखिए यहाँ पहला एलिमेंट है 2 जो कि कहाँ आ रहा है, दूसरे सेट में आ रहा है। पहले सेट का दूसरा एलिमेंट है 4, ये क्या दूसरे में आ रहा है, यानी कि पहले सेट के सारे एलिमेंट किस में आ रहे हैं, दूसरे सेट में आ रहे हैं। इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये इसका क्या है, सबसेट है। और यहाँ पे यही बोल रहा था, ये जो पहला सेट है वो दूसरे सेट का क्या है, सबसेट है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट 6 तक अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए इसी शॉर्ट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। लेट ए कोई सेट दिया है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और सेट के अंदर 3, 4, 5, ठीक है। ये पूरा एक एलिमेंट है, ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। इनमें से ये बताना है कौन सा इनकरेक्ट है, और इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है, ध्यान से देखिएगा। पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा।
फर्स्ट वाला कहता है कि एक सेट है 3, जिसके अंदर एलिमेंट है 3,4 इस सबसेट ऑफ ए। ठीक, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब आपको पता है अगर कोई सेट है और वो अगर किसी सेट का सबसेट है तो उस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट में होने चाहिए। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे सेट ए, ये सेट है, इसके अंदर एलिमेंट क्या है 3 और 4 हैं। तो क्या ये, और दूसरा सेट क्या है ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और ये वाला सेट और 5। ठीक, ये एलिमेंट है। तो देखिए 3 एलिमेंट इसके अंदर आ रहा है, नहीं 4 आ रहा है, नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से आप लोग क्या करेंगे, ये इसका सबसेट नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये इसका सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अलग अलग एलिमेंट, जैसे इसके अंदर 3 भी अलग होना चाहिए, यहाँ 4 अलग होना चाहिए। ये क्या है, ये अंदर ही खुद एक एलिमेंट है, ये पूरा ही एक एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, पूरा ही एक एलिमेंट है। ठीक है, मतलब जो 3 और 4 है वो अलग अलग होने चाहिए, ये क्या है साथ में है, इसलिए इसका क्या है सबसेट नहीं है। उम्मीद करता समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट। ठीक, एक बार फिर से समझ लीजिए ये क्या कहता है क्वेश्चन, थोड़ा सा ठीक है लैंग्वेज घुमा के जरूर है, लेकिन नो डाउट क्वेश्चन अच्छा है। आइए देखिए, ए सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 3 और 4। ठीक, अब ये पूरा ही एक आपका एलिमेंट है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा सबसेट की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर सेट के अंदर के एलिमेंट, केवल अंदर के एलिमेंट उस सेट सेकंड सेट में आ रहे हैं तो क्या है सबसेट है। तो यहाँ पे इसका एलिमेंट 3 इसके अंदर आ ही नहीं रहा है, 4 इसके अंदर आ ही नहीं रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, ये इसका सबसेट नहीं है, क्योंकि हमने पहले बता दिए थे कि ये पूरा एक एलिमेंट है। ठीक है, इसलिए इसका ये क्या है सबसेट नहीं है। उम्मीद करते हैं फर्स्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, एक सेट है जिसके अंदर 3,4 एलिमेंट है, इस बिलोंग्स टू ए। अब ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, ये अब पूरा एलिमेंट हो गया। तो ये पूरा एलिमेंट क्या इस पूरे सेट के अंदर आ रहा है? यस, देखिए 3,4 इस सेट ए के अंदर एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, अब इसका रीज़न हम बता देते हैं। देखिए लिखा है इनकरेक्ट बिकॉज 3 इज बिलोंग्स टू, 3 जो है वो इस सेट के अंदर एलिमेंट है, ये जो अंदर वाला सेट है। ठीक है, ये जो एलिमेंट अंदर आ रहा है उसका सेट है, ये जो 3 है ये। ठीक, बल्कि 3 जो है इस पूरे सेट ए के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए क्या है ये इनकरेक्ट है। आइए सेकंड पार्ट की बात करते हैं। करेक्ट बिकॉज 3,4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए। ठीक, ये कह रहा है 3,4 सेट 3,4 इज बिलोंग्स टू ए, मतलब ये जो सेट है ये क्या इसका एलिमेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, यस ये पूरा ही एक एलिमेंट है, ये क्या है इसके अंदर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है बिकॉज 3,4 इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, ये इसका एलिमेंट है। सेकंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक सेट है और सेट के अंदर एलिमेंट क्या आ रहा है 3,4 इस सबसेट ऑफ ए। अब ध्यान से देखिएगा, ये पूरा है पहले तो सेट है और सेट के अंदर एलिमेंट है सेट 3,4 और जो कि इस सेट ए में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है इसका सेट है। करेक्ट बिकॉज 3,4 सेट 3,4 इज बिलोंग्स टू दिस सेट एंड 3,4 इज बिलोंग्स टू ए, इसलिए ये क्या है करेक्ट है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आपको अच्छे से आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, 1 इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, करेक्ट है या करेक्ट इनकरेक्ट है। ध्यान से देखिएगा, अगर एलिमेंट है तो जाहिर सी बात है उस सेट के अंदर आ रहा है उसका सेट होना। अगर देखिए सबसेट है तो जाहिर सी बात है इधर वाले क्या होना चाहिए सेट होना चाहिए। लेकिन अगर बिलोंग्स टू का साइन लगा है इसका मतलब ये क्या है एलिमेंट है, तो एलिमेंट ए के अंदर आ रहा है, यस आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका करेक्ट है। तो ये कहीं लिखा है स्टेटमेंट, देखिए करेक्ट बिकॉज 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ए क्या है, ये जो ठीक 1 है वो क्या है सेट ए का क्या है एलिमेंट। तो उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट के फोर्थ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ क्या कहता है, 1 इज सबसेट ऑफ ए। ध्यान से देखिएगा, 1 इज सबसेट ऑफ ए। सबसेट होने के लिए हमें 2 सेट की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ क्या है ये केवल एलिमेंट है, ये बिलोंग कर सकता है लेकिन ये सेट तो है नहीं। 1 क्या है सेट है ही नहीं, इसलिए क्या है, और अगर सेट है तभी वो सेट के अंदर क्या एलिमेंट आएंगे, लेकिन ये तो सेट है ही नहीं, ये क्या है केवल एलिमेंट है, इसलिए इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये क्या है इनकरेक्ट है। अब आइए 6 पार्ट की बात करते हैं। 6 वाला क्या करता है, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 1 2 5। अब देखिए यहाँ भी सेट है, इसी तरह यहाँ भी सेट होना चाहिए, तो यहाँ सेट है ही नहीं। ठीक, वहाँ केवल एक एलिमेंट है, यहाँ सेट के अंदर एलिमेंट आ रहा है, इज अ सबसेट ऑफ ए। अगर ये इसका सबसेट है तो ध्यान से देखिएगा इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए। देखिए 1 है यहाँ पर, 2 है यहाँ पर, 5 है यहाँ पर, या इसका मतलब है जो पहला ये सेट है इसके सारे एलिमेंट सेकंड सेट में आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है करेक्ट है। 7th पार्ट की बात करते हैं। देखिए पहला सेट दिया है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 5, ये क्या करे इसके अंदर बिलोंग करेगा कि नहीं। अब ध्यान से देखिएगा, अगर बिलोंग करने की बात कर रहा है तो ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा हो गया आपका एलिमेंट हो गया। तो ये एलिमेंट क्या ए सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। देखिए 1 जैसे ये अगर ये बात कर रहा है जैसे यहाँ पे आया था ये
ये पूरा एलिमेंट हो गया, ये सेट ए के अंदर आ रहा है, देखिए सेट के अंदर आ रहा है, यस बिलोंग कर रहा था, इसलिए हमने ये क्या है करेक्ट था। लेकिन अब ये पूरा सेट पूरा सही मतलब 1 2 5 और ये पूरा सेट के सहित आ रहा है, नहीं इस तरीके का आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। उम्मीद करता हूँ 7th वाला भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब 8th पार्ट की बात करते हैं। 8th पार्ट है जिसके अंदर सेट है, सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये भी सबसेट है कि नहीं। देखिए सबसेट होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो सेट है उसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आने चाहिए। 1 इसमें आ रहा है, ठीक है, 2 इसमें आ रहा है, ठीक, लेकिन 3 जो है इस ए में नहीं आ रहा है, बल्कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो उसके अंदर आ रहा है, इसलिए ये क्या है, इसका सेट नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका ये वाला जो सेट है इसका सबसेट नहीं है। उम्मीद करता हूँ 8th पार्ट भी अच्छे समझ में आ गया होगा। सो आइए बच्चे लोगों क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन 9, 10 और 11 क्या कहता है, फाई इज बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था और पिछले वाली वीडियो में बताया था कि फाई एक जो ये फाई को क्या बोलते हैं, इम्पटी सेट। तो इम्पटी ये क्या है, एक सेट है ना कि एलिमेंट है। तो ये क्या होगा, एलिमेंट होता तब इसमें सेट के ये एलिमेंट होता है तो इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये एक सेट है, ठीक है, यहाँ पे एक सेट है इसलिए इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ये क्या है, इनकरेक्ट है। उम्मीद करता हूँ ये 9th वाला समझ में आ गया होगा। अब 10th वाले की बात करते हैं। अब हमने क्या कहता है, फाई एक इम्पटी सेट है और फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, तो फाई क्या होता है, सबसेट होता है एवरी सेट का, तो ये किसका है, ये इसका सबसेट है, यानी ये क्या है, करेक्ट है। 11th वाले की बात करते हैं, फाई। अब ध्यान से देखिएगा, अब इससे पहले वाले, ठीक है, पहले वाले में, ठीक, इससे पहले वाले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था जिसमें ये पूरा एक एलिमेंट था और वो क्या कर रहा था, उस सबसेट के अंदर उसके अंदर आ रहा था। लेकिन अब ध्यान से देखिए, फाई इज खुद एक एम्पटी सेट है, तो एम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये अगर ऐसा है, ये पूरा एक ऐसा एलिमेंट बनता, ठीक है, तो अगर ऐसा पूरा एलिमेंट होता और ये भी सेम ऐसा अगर यहाँ होता तो ये इसका सबसेट होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, इसलिए क्या है, सबसेट नहीं है, इसलिए क्या है, इनकरेक्ट है। उम्मीद करता हूँ 3rd के सारे पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब आइए 4th के पार्ट की बात करते हैं। क्या कहता है, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक, नीचे दिए गए जो सेट हैं उन सभी के सबसेट लिखिए। ठीक, तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ठीक, कि अगर आप जब भी निकालना हो नंबर ऑफ पॉसिबल सेट सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, पहले वाली बात कर 4th के फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, तो एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि नंबर ऑफ अ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, जब भी किसी सेट के नंबर ऑफ अ पॉसिबल सबसेट्स नंबर ऑफ सबसेट निकालना हो तो आप क्या 2 की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा जी, 2 की पावर n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो n नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब देखो सेट के अंदर एलिमेंट कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1, तो यहाँ n की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ n की पावर हो जाएगी 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितने सबसेट बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए अंदर कितने सबसेट बनेंगे, 2। देखिए कौन कौन सा, एक तो आपको पता है फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसके अंदर एक तो फाई होगा, फिर और एक ये खुद होगा, मतलब सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, ये एक सिंगल सेट होगा। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट सेकंड पार्ट यहाँ पे देखिए क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है, सेकंड पार्ट है एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए और बी, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2, यानी एक ए एक बी है, तो n की जगह कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, यानी कि जो सेट बनेगा उसके अंदर उसके नंबर ऑफ अ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे, 4 बनेंगे। आइए ध्यान से देखिएगा, अब आपको पता है फाई तो होगा ही हो, क्योंकि फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई होगा। अब सिंगलटन ले लीजिए, मतलब पहले एक ले लीजिए, ए फिर बी, एक ले लीजिए, अब डबल ले लीजिए, मतलब ए कॉमा बी, ये हो गया। कितने बने, 4, 1 2 3 4। उम्मीद करता हूँ ये सेकंड और फर्स्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब थर्ड की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक सेट दिया है, इस सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 और 3, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा आप बेटा जी, n नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर कितने, 3, यहाँ n की जगह कितना हो जाएगा, यहाँ n की जगह आपका हो जाएगा, यहाँ n की जगह हो जाएगा 3 और 2 की पावर 3 का मतलब है 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या सेट बनेगा, आइए देखते हैं, बनाते हैं भाई सेट। तो ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर आपका सेट बनेगा। पहले तो आपको पता है फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई तो होगा ही। ठीक है, फाई कहीं भी बगैर बुलाए आ जाता है। ठीक है, ठीक, बगैर आमंत्रण के, बगैर निमंत्रण के आ जाता है। ठीक, आइए एक तो फाई होगा। अब सिंगल वाले ले लीजिए, सिंगलटन सेट, मतलब पहले 1 1, पहले एक लीजिए, पहले 1 लीजिए, फिर एक बार 2 ले लीजिए, फिर एक बार 3 ले लीजिए। अब डबल ले लीजिए, पहले 1 2 ले लीजिए, 1 2 ले लीजिए, फिर 2 3 ले लीजिए, 1 2, फिर 2 3, 2 3 ले लिए, फिर 3 1 ले लीजिए, फिर क्या ले लीजिए 3 1,
ठीक, अब 3 3 वाले पहले देखिए, एक एक वाले सारे ले लिए, पहले 1 फिर 2 फिर 3, अब 2 2 वाले लिए, पहले 1 2 फिर 2 3 फिर 3 1। अब देखिए, अब ले लेंगे 3 3 वाले पेयर, 1 2 3, ठीक। अब देखिए इसके अंदर कितने आए, कितने सबसेट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये कितने आया था, 8 आया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये थर्ड वाला भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए फोर्थ वाले पार्ट की बात करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, 5 इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो 5 का सबसेट क्या होगा, 5 का सबसेट होगा 5 ही। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये फोर्थ के सारे पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो अब अपनी कॉपी में नोट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आइए ये क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट, पी का मतलब है पावर सेट ऑफ ए। ये जो ए सेट है, इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ दिया है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 5, ए इज़ इक्वल टू 5, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इसको ऐसे लिखते हैं, इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर 5 का मतलब है उस सेट के अंदर कुछ है नहीं, 5 मतलब इम्प्टी सेट, खाली, मतलब कोई एलिमेंट है नहीं, मतलब 0, ठीक है। एन की वैल्यू 0। तो अब आपको निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट। तो फॉर्मूला क्या होता था, 2 की पावर n, ठीक। तो 2 की पावर n का मतलब है n की जगह कितना है 0, तो 2 की, अब यहाँ पे आपको बताया था जब भी किसी कांस्टेंट या किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या, उसका मतलब होता है 1। तो इसका मतलब है इस जो सेट है, पावर सेट है, ये ए सेट का जो पावर सेट है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो कितने होंगे, 1। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। अब इनको इंटरवल्स में लिखना है। तो हमें पता है इंटरवल कैसे होता है, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल, सेमी क्लोज इंटरवल। ये आपको पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने बता चुका हूँ, ठीक। अगर आपने पिछले वाले लेक्चर्स मैंने नहीं देखे तो उसको जरूर वॉच करिएगा, ठीक, अदरवाइज ये समझ में आपको नहीं आएगा। आइए ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसको इंटरवल के क्या कह रहा है, एक सेट है, 6 का फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। एक सेट है x सच दैट x इज बिलोंग्स टू r, मतलब यहाँ पे जो x जो एलिमेंट लिए गए हैं वो क्या है, रियल नंबर के, ठीक। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, मतलब जो x है वो -4 से बड़ा है, एंड लेस देन, और क्या लगा इक्वल, लेस देन इक्वल टू 6, और जो x है -4 से बड़ा और 6 से छोटा, ये 6 के बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब भी लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल टू, तो समझिए वहाँ पे क्या लगेगा, क्लोज, ठीक, क्लोज इंटरवल का साइन। और जहाँ पे भी केवल लेस देन और या ग्रेटर देन लगाऊं, मतलब केवल इसका यहाँ इक्वल ना लगाओ, इसका मतलब वहाँ पे क्या है, ओपन का, ओपन इंटरवल का होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे x क्या कह रहा है, x कह रहा है x इज ग्रेटर देन -4, मतलब -4 नहीं, -4 से बड़ा। इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, पहले तो ओपन -4 होगा, फिर कॉमा, इसके बाद x इज़ लेस देन इक्वल टू 6, मतलब x जो है 6 से छोटा या उसके बराबर, मतलब 6 भी इसमें लेस देन इक्वल टू, मतलब 6 तक जाना है, यानी इसको इंक्लूड करना है। जो शामिल होगा तो उसमें क्या लगा देंगे, क्लोज इंटरवल। उम्मीद करता हूँ ये 6 का फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब 6 के सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड सेट क्या कहता है, ठीक, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू r, x यहाँ पे रियल नंबर है, x, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कैसे बनेगा, x इज ग्रेटर देन -12, मतलब जो x की है, जो रियल नंबर है वो क्या है, -12 से बड़ा, उससे क्या है बड़ा, मतलब -12 नहीं लेना, -12 से आपको बड़ा लेना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस ओपन, मतलब -12 आपको शामिल नहीं करना है, तो क्या लग जाएगा इसके साथ, ओपन। अब -10, x इज लेस देन -10, मतलब इससे क्या हो, छोटा हो, -10 से छोटा हो, -10 नहीं होना चाहिए, मतलब -10 से छोटा, मतलब -10 को आपको शामिल नहीं करना है, इसीलिए -10 के साथ क्या लगा देंगे, ओपन। उम्मीद करता हूँ आपको फर्स्ट और सेकंड दोनों अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। x सच दैट x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज लेस x, अब यहाँ पे देखिए यहाँ क्या इंटरवल बनेगा, यहाँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 0 से स्टार्ट है, तो मतलब उसके
अंदर 0 शामिल है यानी क्लोज से स्टार्ट करना है, और x इज लेस देन 7 मतलब उसके अंदर लेस देन 7 मतलब 7 से छोटा, 7 नहीं मतलब 7 को उसमें शामिल नहीं करना, तो 7 को शामिल नहीं करना तो 7 के साथ क्या आ जाएगा ओपन, जिसको शामिल नहीं करना होता है ठीक है, ठीक तो उसको क्या उसके साथ लगा लेते हैं ओपन, और जिसको शामिल करना होता है उसके साथ क्या लगा देते हैं क्लोज। ये बात समझ में आई ठीक, या इससे बेहतर जहाँ भी लेस देन और इक्वल लग जाए तो उसको उस नंबर के साथ क्लोज का साइन लेंगे, और जहाँ पे केवल लेस देन या ग्रेटर देन आ जाए, इक्वल ना आए तो उसके साथ ओपन के साथ लेंगे उस नंबर को। आइए ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट, तो यहाँ से होगा क्लोज 0 से ओपन 7, इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, ओपन -4 से क्लोज 6 तक, इसके बाद ओपन -12 से ओपन -10 तक, ठीक ये है ठीक, ये यहाँ से इसके बीच में। अब आइए ध्यान से इसको क्या पढ़ेंगे, अब ध्यान से देखिएगा, एक्स सच दैट, ये हो गया थर्ड पार्ट, और फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू आर, एक्स क्या है जो रियल नंबर है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मतलब 3 से स्टार्ट है, मतलब 3 को शामिल करना है, इसके बाद एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4 मतलब 4 को भी यहाँ पे शामिल करना है, क्यों क्या लगा है लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल का साइन लगा इसलिए क्या 3 क्लोज टू 4 क्लोज। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं ठीक है। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ। सो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 6 अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने कैसे बनाया जाता है ये पिछले वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ ठीक, इससे पहले काफ़ी स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर ये कहता है, अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या किया था कि वो इंटरवल में ठीक है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था, उसको किस में लिखा था इंटरवल के फॉर्म में लिखा था। अब यहाँ पे इंटरवल के फॉर्म में अब इसको किसमें लिखना है सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। आइए ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। सबसे पहले आंसर लिख दिया मैंने, अब इसको समझाना है, ध्यान से देखिएगा। ओपन, ये ओपन इंटरवल है ठीक है, जिसके अंदर एलिमेंट -3 और 0 ठीक। ओपन का मतलब आपको हमने बताया था, ये मान लीजिए एक ऐसे लाइन खींच दी हमने, ये लाइन और ये, और इसके बाद ये लाइन और फिर इसके बाद ये। इसका मतलब क्या कहता था ओपन इंटरवल, क्या कहता था ओपन इंटरवल का मतलब कहते थे कि जो ओपन इंटरवल, ये मान लीजिए यहाँ -3 है और ये 0, ये 0 खाली 0 का मतलब है ये वाले नंबर, ये वाले एलिमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, बल्कि इनके बीच में जो सारे एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं ओपन इंटरवल के अंदर, सिवाय स्टार्टिंग का -3 और एंड का 0 इसको छोड़कर ठीक। बाकी इसके बीच में जो है वो सारे एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करते हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या, सेट बिल्डर को मैं सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट लगा लिया। अब एक्स क्या बताता है इसके अंदर के एलिमेंट, एक्स सच दैट एक्स के वो एक्स इज़ अ रियल नंबर, मतलब एक्स के सारे रियल नंबर कैसे जो क्या है एक्स -3 मतलब ये वाला इधर वाला पहला छोटा होता है और दूसरा फर्स्ट कंपोनेंट छोटा होता है, सेकंड कंपोनेंट बड़ा होता है ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे पहला वाला छोटा होता है मतलब x इज़ ग्रेटर देन -3 ठीक, मतलब -3 से बड़ा ऐसे रियल नंबर, x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर मतलब ऐसे रियल नंबर लेने हैं जो क्या है ये क्या होता है छोटा, x इज़ ग्रेटर देन -3 से जो कि क्या हो बड़ा हो, लेकिन -3 उसमें शामिल नहीं होगा, और लेस देन 0 मतलब 0 से छोटा हो, मतलब 0 नहीं होगा, 0 शामिल नहीं होगा, 0 से छोटे वाले सारे शामिल होंगे। उम्मीद करता हूँ इसको कैसे लिखना ये आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में ध्यान से देखिएगा, क्लोज लगा है। अब क्लोज हम लगा है तो आपको हमने बताया था उसके में क्या लगेगा, इक्वल का साइन और लग जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, अब क्लोज वाले में अगर मान लीजिए हम क्लोज वाले की बात कर लेते हैं ठीक है, क्या बात कर लेते हैं क्लोज वाले की, तो क्लोज वाले में क्या होता है 6 और 12 मतलब ये भी सारे ये और ये 0 क्या करते थे भर देते हैं, मतलब ये 0 भी इसके साथ शामिल है, मतलब 6 से लेकर 12 तक पूरा नंबर लिया जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारे नंबर यहाँ पे लिए जाएंगे। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, x मतलब ये जो क्लोज इंटरवल के एलिमेंट है सच दैट x इज़ अ रियल नंबर, x ऐसे इंटरवल के सारे रियल नंबर, मतलब कैसे रियल नंबर कैसे बिलोंग करेंगे जो कि x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 12, 6 से लेकर ठीक और कहाँ तक x इज लेस देन 12 तक, मतलब 12 तक 12 तक 6 से लेकर 12 तक। तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, ओपन 6 से लेकर क्लोज 12 तक, मतलब यहाँ पे इसको कैसे बनाएंगे अगर ग्राफ्स के जरिए दिखाना चाहें तो ओपन 6 मतलब 6 को आपको शामिल नहीं करना है, और क्लोज 12 मतलब 12 यहाँ पर शामिल रहेगा
ठीक, इसको इस तरह लिखा जाता है। ठीक, इसका डायग्राम इस तरह, ओपन 6 मतलब 6 को शामिल नहीं करना है, और क्लोज 12 मतलब 12 यहाँ पे शामिल रहेगा। तो क्या करेंगे, x इंटरवल के एलिमेंट, x है रियल नंबर, ठीक, जो कैसे रियल नंबर, x इज़ ग्रेटर देन 6 मतलब 6 नहीं, 6 शामिल नहीं होगा, 6 से बड़े होंगे सारे, और लेस देन इक्वल टू, ये छोटा होता है ये बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आइए, x इसके लिए छोटा का साइन लगता है और इधर वाले के लिए बड़े का साइन लगता है। तो ध्यान से देखिएगा, x इज़ ग्रेटर देन 6 मतलब 6 से बड़े शामिल होंगे, मतलब 6 नहीं शामिल होगा। x इज़ लेस देन इक्वल टू 12 मतलब 6 इसमें 12, 6 से बड़े और कहाँ तक जाएगा, 12 तक जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ थर्ड पार्ट भी अच्छे समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। क्लोज -23, इसका कैसे डायग्राम बनेगा, क्लोज मतलब शामिल होगा, ठीक, क्या हो जाएगा, माइनस का 23 शामिल होगा, और ओपन कितना 5 मतलब 5 इसमें शामिल नहीं होगा, और इसके बीच वाले तो शामिल रहते ही हैं, इसके बीच वाले तो शामिल रहते हैं। ठीक, तो आइए ध्यान से देखिएगा, क्लोज -23 x सच दैट x इज अ बिलोंग्स मतलब ऐसे रियल नंबर, ठीक है, ऐसे इसके अंदर के जो है रियल नंबर वो क्या होगा, x इज़ इसके लिए क्या लेस देन का साइन मुंह इस तरफ बंद कर लिया जाता है। तो x इज़ लेस देन इक्वल टू -23 मतलब -23 को शामिल करते हुए का लेस देन 5 मतलब 5 से छोटे तक आपको जाना है। तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अच्छे से समझ में आपको आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, सो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9 की। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिएगा, व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 2 सेट दिए गए, ठीक, इसके लिए यूनिवर्सल सेट बनाना है। मतलब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर सारे एलिमेंट आ जाए। तो वो क्या होता है, सारे एलिमेंट जिसके अंदर आते हैं वो क्या होता है, यूनिवर्सल, हर चीज़ जिसके अंदर आ जाए वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल नाम से ही पता चलता है। अब ध्यान से देखिएगा क्या कहता है यहाँ पे, ये वाला द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, यूनिवर्सल सेट को हम लोग इस साइन से ही दिखाते हैं, या कैपिटल यू से दिखा दीजिए, या थोड़ा सा हल्का ऐसे करके दिखा दीजिए, ये होता है यूनिवर्सल सेट का साइन। तो ध्यान से देखिएगा, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, ठीक, राइट ट्राइंगल कैसा होता है, ये मतलब 90 डिग्री का जो बना है, जो 90 डिग्री बना वो कैसा है, राइट ट्रायंगल होता है। तो ध्यान से देखिएगा, अब ऐसा यूनिवर्सल सेट आपको लेना है, ठीक, जिसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल आता हो। तो ध्यान से देखिएगा, तो हमने क्या ले लिया, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, मतलब द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स मतलब इसके अंदर आपका सारे जितने भी ट्रायंगल आते हैं वो सारे आ जाते हैं। ठीक, तो इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, और द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स यहाँ सारे ट्रायंगल्स आएंगे। तो यहाँ पे जो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है ये भी इसके अंदर आ जाएगा। तो ये इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, ये वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो इसके लिए भी सेम आंसर यही हो जाएगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे यूनिवर्सल सेट बनेगा, यूनिवर्सल सेट का मतलब है जिसके अंदर सारे आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यहाँ इस सेट के अंदर सारे ट्राइंगल आ जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, ठीक है, ठीक, आपस में, और तीसरी इक्वल ना हो। तो ध्यान से देखिए, तो ये वाला ट्राइंगल इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, यहाँ पे द यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट आपका ये है, यहाँ पे ये है द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, मतलब इस सेट के अंदर सारे ट्राइंगल आते हैं। तो ये आपका आइसोसेलेस भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इस सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। उम्मीद करता हूँ 8 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। अब 9 की बात करते हैं। गिवन द सेट्स, सेट दिया गया, ए सेट, बी सेट, सी सेट, ए सेट, बी सेट और सी सेट दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी सी। अब यहाँ पे आपको पता करना है इन तीनों के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट बनाएगा। नीचे 4 ऑप्शन, आपको नीचे 4 ऑप्शन दिए। आइए ध्यान से देखिएगा, हम इधर सॉल्व कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट का मतलब है, आइए यहाँ पे ए सेट, बी सेट और सी सेट अलग अलग लिख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, ए सेट, इसके अंदर एलिमेंट क्या क्या है, 1 3 5, 1 3 5। बी सेट क्या है, बी सेट, इसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6, 2 4 6। और सी सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है
0, 2, 4, 6 और 8 ये एलिमेंट है। अब आपको इन चारों में से ऐसे चेक करना है क्या ए के सारी मतलब ए, बी और सी इन तीनों सेट के एलिमेंट इन चारों में से जिस भी सेट में आएंगे वो इन तीनों सेट के लिए क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। आइए ध्यान से देखिएगा, चेक करते हैं फॉर फर्स्ट के लिए। चलिए फर्स्ट के लिए चेक करते हैं, फर्स्ट के लिए चेक करते हैं। ये फर्स्ट क्या है सेट, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अब 6। अब यूनिवर्सल सेट ये है या नहीं है आइए पता करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर यूनिवर्सल सेट होगा ठीक तो ए के सारे एलिमेंट भी इसमें आएंगे, बी के सारे एलिमेंट भी इसमें आएंगे और सी के सारे एलिमेंट भी इसमें आएंगे। अगर ऐसा है तो ये वाला सेट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट होगा। आइए चेक करते हैं। देखिए ए में 1, 3, 5 ये एलिमेंट है और देखिए 1, 3, 5 इसमें आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, ठीक है सही है। अब देखिए बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2, 4, 6 तो 2, 4, 6 इसमें आ रहे हैं, 2, 4, 6 ये भी आ रहा है या नहीं है, ये भी करें ठीक है सेटिस्फाई कर। अब देखिए सी में कौन सा एलिमेंट है, इसके सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, 2, 4, 0, 2, 4, 6, 8। अब ध्यान से देखिएगा 0 आ रहा है इसके अंदर, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 आ रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा 8 इसके अंदर नहीं आ रहा है। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये 8 इसके अंदर नहीं आ रहा है। इसका मतलब इन तीनों के लिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं होगा। अब आइए सेकंड वाले के लिए चेक करते हैं ठीक, क्योंकि तीनों सेट के सारे एलिमेंट अगर उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं तभी वो यूनिवर्सल सेट होगा। तो यानी ये डिस्कार्डेड हो गया, यानी इनकरेक्ट हो गया। अब सेकंड के लिए चेक करिए, सेकंड क्या है 5, तो ये सामने दिख रहा है 5 का मतलब इसके अंदर कुछ है ही नहीं, मतलब कोई एलिमेंट ही नहीं है, इम्पटी सेट है। तो इस जब इम्पटी सेट है तो जाहिर सी बात है ना तो इसके एलिमेंट इसमें होंगे, ना तो इसके एलिमेंट इसमें होंगे, ना तो सी के एलिमेंट इसमें होंगे। इसका मतलब ये भी क्या है, ये आपका यूनिवर्सल सेट नहीं बनेगा इन तीनों सेट के लिए, तो ये भी डिस्कार्ड हो गया। अब आइए थर्ड वाले की बात करते हैं। थर्ड वाला सेट क्या है, थर्ड वाले की सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ध्यान से देखिएगा, आइए देखिए चेक करते हैं क्या ए इसके अंदर आ रहा है। देखिए ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर, देखिए ए इज़ बिलोंग्स टू, ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, देखिए 1 है, 1 इसमें आ रहा है, 3 भी आ रहा है, ए के अंदर 5 है, इसमें 5 भी आ रहा है, यानी कि ए के सारे एलिमेंट इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अब आइए ध्यान से देखिएगा, मतलब ए इसमें आ रहा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ए इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। अब बी के लिए चेक करिए, क्या ए बी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, आइए चेक करते हैं। बी के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, आइए ध्यान से देखिएगा। देखिए बी के अंदर क्या क्या आ रहा है, 2, देखिए 2 बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 2, 4, 6, तो 2, 4, 6 इसके अंदर आ रहा है, देखिए 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और 6 भी आ रहा है, यानी बी इज बिलोंग्स टू दिस सेट। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब देखिए सी के सारे एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, देखिए चेक करते हैं। देखिए सी के अंदर क्या क्या एलिमेंट है, 0, 2, 4, 6, 8। देखिए 0 आ रहा है और 0 इसके अंदर भी आ रहा है, यस सही है। इसके बाद 2 आ रहा है, 2 इसके अंदर भी आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 इसके अंदर भी आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 इसके अंदर भी आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 इसके अंदर भी आ रहा है, यानी कि ये सी वाला भी इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ध्यान से देखिए जो सी वाला ए सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर भी आ रहे हैं, बी सेट के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर भी आ रहे हैं और सी सेट के भी सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, यानी कि इन तीनों सेट के लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये वाला। ठीक, कौन सा सही है, ये वाला। अगर आप चाहें तो फोर्थ वाला भी चेक कर सकते हैं, आइए चेक कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए ए के अंदर एलिमेंट है 1, 3, 5, देखिए इसके अंदर आ रहे हैं, 1 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 5 है, यानी ए के सारे एलिमेंट आ रहे हैं। बी सेट के सारे एलिमेंट आ रहे हैं 2, 4, 6, देखिए 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, ठीक है, यानी सही है। अब सी सेट के सारे एलिमेंट आ रहे हैं इसके अंदर 0, 2, 4, 6, 8, तो देखिए 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, लेकिन 0 इसके अंदर आ नहीं रहा है। इसके लिए इसका मतलब है ये इन तीनों सेट ए बी सी के लिए ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो ए बी सी के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट बनाएगा, ये वाला और थर्ड वाला। उम्मीद करता हूँ आपको इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 भी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो अपनी कॉपी में नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
सो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आज इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक जितना भी सॉल्यूशन कराया वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, इन्हीं टॉपिक के आगे टॉपिक की बात करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा होगा, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके ऑफलाइन बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद।